यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक किसान टॉर्च है और इस टॉर्च के अंदर इस तरीके की एक ब्लैक कलर की बैटरी लगी होती है और ये जो बैटरी है वो कुछ दिन चलने के बाद चार्ज होना बंद हो जाती है। तो आज हम इस बैटरी को बिल्कुल आसान तरीके से रिपेयर करने वाले हैं और रिपेयर करने के बाद इसी टॉर्च पर चलाकर आपको दिखाने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट वाला 18 पर, जहाँ पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा मिलती है। दोस्तों आपके पास इस तरीके की बैटरी है और वो चार्जिंग नहीं हो रही है, तो बस आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और आसानी से आप इस तरीके की जो बैटरी है वो रिपेयर कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस बैटरी के जो बोल्ट है वो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो हम मल्टीमीटर को DC 20 पर सेट करते हैं और मल्टीमीटर की जो प्रॉक्स हैं वो लगाते हैं बैटरी पर। तो देखिए यहाँ पर इस बैटरी के बोल्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर के अंदर कोई भी यहाँ पर बोल्ट शो नहीं हो रहा है और ये जो बैटरी है बिल्कुल यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। तो हम इसको रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इस बैटरी को यहाँ से निकालना है। तो हम इसके जो वायर लगे हुए हैं हम इस बैटरी के दोनों वायर यहाँ से काट लेते हैं। अब हम इस टॉर्च को एक साइड करते हैं और इसके बाद दोस्तों हम इस बैटरी को यहाँ पर रिपेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले रिपेयर इसके जो यहाँ पर प्लस माइनस के कनेक्शन है वो यहाँ पर हमें सही तरीके से साफ़ करने होंगे। देखिए इसके ऊपर यहाँ पर कार्बन आ चुका है, तो हमें किसी भी नुकीली चीज़ से इसके दोनों प्लस जो माइनस है वो यहाँ पर ठीक करना है। इसके ऊपर यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है तो हम इसको भी यहाँ पर साफ़ कर लेते हैं। और जब भी ये बैटरी के अंदर कार्बन आता है तो हमारी जो बैटरी है वो सही तरीके से चार्जिंग नहीं होती है। हमें इसके जो प्लस माइनस है वो यहाँ पर हमें ठीक करना है और इसका जो कनेक्शन है देखिए यहाँ से टूट चुका है। यहाँ पर देखिए हमने इसके दोनों कनेक्शन यहाँ पर साफ़ कर लिए हैं। अब दोस्तों इसे हमें रिपेयर करना है, तो कैसे करेंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पर देखिए ये जो बैटरी है इसके अंदर यहाँ पर प्लस माइनस है और इस साइड भी प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो बीच में देखिए यहाँ पर एक खांचा सा बना हुआ है, तो हमें इस खांचे को खोलना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस साइड से भी खोल सकते हैं और हम इस साइड से भी खोल सकते हैं। तो हम सिंपल इसके अंदर पेंचकस को यहाँ पर डालना है और हल्के से दोस्तों यहाँ पर निकालना है। खोलते समय ये टूट भी जाता है, तो यहाँ पर देखिए इसके दोनों ढक्कन यहाँ पर टूट चुके हैं और कभी कभी बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर ऊपर का ढक्कन है वो टूट चुका है, लेकिन दोस्तों इससे कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ढक्कन खोलते समय यहाँ पर दो कैप लगी हुई है, तो हमें इन दोनों कैपों को निकालना है। तो हम जो लगी हुई दोनों कैपों को हम बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए एक कैप निकल चुकी है। अब हमें दूसरी कैप को भी निकालना है। तो देखिए ये जो कैप हैं वो निकल चुकी हैं। को हटाने के बाद देखिए दोस्तों इसके अंदर की जो प्लेटें हैं वो दोस्तों हमें यहाँ से दिखाई दे रही हैं। दोस्तों ये जो बैटरी जब ख़राब होती है, जब इसके अंदर का जो पानी होता है जिसे हम तेजाब बोलते हैं वो सूख जाता है और हमारी बैटरी है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन दोस्तों बैटरी को दोबारा हम जब ठीक कर सकते हैं जब इसके अंदर की जो प्लेटें हैं वो देखिए दोस्तों ये जो प्लेटें हैं वो यहाँ पर ठीक लग रही हैं और ये जो हमारी बैटरी है वो दोबारा रिपेयर हो जाएगी। और हमारी बैटरी की अगर प्लेटें ख़राब हो जाती तो दोस्तों ये जो हमारी बैटरी है वो रिपेयर नहीं होती। लेकिन दोस्तों इसकी जो प्लेटें हैं बिल्कुल यहाँ पर ठीक लग रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें डालना है इसके अंदर पानी। तो दोस्तों पानी दो तरीके के आते हैं, एक तो होता है जो आपको मार्केट में मिलता है और दूसरा पानी होता है हमारे नल का। लेकिन दोस्तों हम इसके अंदर डालने वाले हैं तेजाब। तो आप तेजाब कहाँ से लेंगे। अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, बैटरा लगा हुआ है, तो आप बैटरी के अंदर से तेजाब को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो बैटरी है तो हमने बैटरी को तो खोल दिया है, अब हमें तेजाब का जुगाड़ करना है। लेकिन दोस्तों इसको डालते समय आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये तेजाब है आपके हाथ में भी लग सकता है। ये जो तेजाब है इस सिरिंज की मदद से इसके अंदर यहाँ पर डालने वाले हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर हमारे हाथ ख़राब होंगे और ये जो तेजाब है बिल्कुल इसके अंदर आसानी से पड़ जाएगा। तो हमें यहाँ पर आपको भरते समय सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये तेजाब काफ़ी तेज़ होता है, तो यहाँ पर हम सिरिंज के अंदर तेजाब को ले लेते हैं। अब दोस्तों देखिए हमें इस तेजाब को अच्छी तरीके से इन दोनों होलों में भरना है। तो चलिए हम इसके अंदर तेजाब को भर लेते हैं। ये हमने इस बैटरी के अंदर तेजाब को डाल दिया है। अब दोस्तों हमें इस तेजाब को एक साइड करना है और यहाँ पर देखिए ये जो तेजाब है दोस्तों वो बैटरी के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि तेजाब बिल्कुल अंदर अच्छी तरीके से यहाँ पर भर चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें
ये जो बैटरी की कैप है, सिंपल हमें कैप को वहीं पर लगा देना है जहाँ से आपने कैप को निकाला है। तो हमने ये कैप को लगा दिया है, हमें दूसरे कैप को भी अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। तो देखिए ये जो कैप हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पर लग चुके हैं दोस्तों। ये जो बैटरी है हमारी दोस्तों, इसके अंदर हमने तेज़ाब को पूरा फुल कर दिया है। अब बारी आती है इसके चार्जिंग की। तो चलिए हम इसकी जो वोल्टेज है एक बार दोबारा यहाँ पर चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर के अंदर वोल्ट है। मल्टीमीटर में आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जो पॉइंट है वो यहाँ पर दोस्तों मल्टीमीटर के अंदर शो हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब हम बैटरी को पहले यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक कर रहे थे तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही थी। अब क्या है कि ये जो तेज़ाब है, तेज़ाब पड़ने से इस बैटरी के अंदर थोड़ा सा पावर आ चुका है। तो यहाँ पर हम इसे करने वाले हैं एक मोबाइल के चार्जर से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल मोबाइल का चार्जर है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो मोबाइल का जो चार्जर है, इसका जो प्लस माइनस है, हमें सिंपल यहाँ पर ये जो बैटरी है इसका प्लस माइनस इस पर कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हम इसका जो वायर है वो यहाँ पर लगा लेते हैं सोल्डर आयरन से। ये हमने बैटरी के अंदर जो वायर निकल चुका था माइनस वाला, वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों सिंपल हम इस मोबाइल के नॉर्मल चार्जर से इस बैटरी को यहाँ पर चार्जिंग करने वाले हैं। तो चलिए इसके जो वायर हैं वो हम इस बोर्ड के अंदर यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए जैसे हम चार्जर को लगाते हैं तो इसकी जो एलईडी है वो यहाँ पर जलना शुरू हो चुकी है। अब हम सिंपल दोस्तों देखिए सबसे पहले हम इस चार्जर के जो बोल्ट है वो यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर के अंदर इस चार्जर के जो बोल्ट है वो यहाँ पर 6 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो चार्जर है इसके अंदर अभी कुछ भी हमने कनेक्ट नहीं किया है। जैसे ही हम इस पर लोड डालेंगे इसके जो बोल्ट हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक 5 वोल्ट या 5.5 वोल्ट के आसपास यहाँ पर हो जाएंगे। तो सिंपल ये जो बैटरी है इसका जो प्लस वाला वायर है वो हम लगा देते हैं चार्जर के प्लस में, और यहाँ पर इसे अच्छे से आपको टाइट करना है। और जो माइनस वाला है वो हम इस बैटरी के माइनस पर लगा देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारी बैटरी है, बैटरी को कनेक्ट कर दिया है चार्जर के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी जो बैटरी है वो यहाँ पर चार्जिंग होना शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों हमें इस बैटरी को चार्जिंग होने तक कुछ देर हमें वेट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों इस बैटरी को लगे हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब दोस्तों ये जो हमारी बैटरी है वो यहाँ पर हल्का हल्का गर्म होना भी शुरू हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस बैटरी को निकालते हैं और उसके बाद हम इस बैटरी को इस टॉर्च के अंदर लगाकर यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम स्विच को भी यहाँ पर बंद कर देते हैं और चार्जर को भी निकाल देते हैं, और ये जो हमारी बैटरी है वो दोस्तों यहाँ से अलग हम कर देते हैं इस चार्जर से। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो हमारी बैटरी है, अब हम इस बैटरी को दोस्तों यहाँ पर लगाने वाले हैं इन कटे हुए वायरों में। तो देखिए ये जो वायर हैं दोस्तों, जहाँ से हमने ये जो बैटरी निकाली थी हमें वहीं पर इसे दोस्तों कनेक्ट करना है। तो ये जो वायर थे जहाँ पर हमने इन दोनों वायरों को काटा था, हमें इन दोनों वायरों को अच्छे से दोस्तों यहाँ पर छील लेना है। और उसके बाद ये जो हमारी बैटरी है दोस्तों, हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए ये जो दोनों वायर हैं प्लस माइनस के, जहाँ से हमने बैटरी को निकाला था, तो देखिए यहाँ पर ये जो बैटरी का माइनस है तो हम माइनस वाले वायर में बैटरी का जो वायर है वो यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो प्लस वाला वायर है तो हम बैटरी के प्लस में कनेक्ट कर देते हैं। दोनों वायर यहाँ से निकाल लेते हैं, हमने दोनों यहाँ पर अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिए हैं। अब दोस्तों ये जो हमारी बैटरी है इस बैटरी के अंदर कनेक्ट हो चुकी है। अब दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि जलाने से पहले हम एक बार बैटरी के जो बोल्ट है वो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो मल्टीमीटर है इसकी दोनों प्रोक्स लगाते हैं हम बैटरी के दोनों वायरों में। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर दोस्तों ये जो है प्लस। तो देखिए मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पर बैटरी की जो बोल्ट है वो यहाँ पर शो होना शुरू हो चुके हैं। और ये जो हमारी बैटरी है दोस्तों सही तरीके से फुल तरीके से चार्जिंग नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारी जो टॉर्च है, जैसे हम दोस्तों यहाँ पर पीछे की साइड यहाँ पर करते हैं तो जो पीछे की लाइट है वो यहाँ पर जलना शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों हम आगे की यहाँ पर साइड करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइट है वो आगे की यहाँ पर नहीं जल रही है। तो शायद यहाँ पर दोस्तों ये जो आगे की एलईडी है वो यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। और दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरीके की बैटरी है वो चार्जिंग नहीं हो रही है तो आप बैटरी वाला जो तेज़ाब है वो बैटरी के अंदर डालकर अपनी बैटरी को ठीक कर सकते हैं। अगर इसकी
अंदर की जो प्लेटें ठीक हैं, तब ये जो बैटरी है दोबारा रिपेयर हो जाएगी। अगर उसके अंदर की प्लेटें ख़राब हो चुकी हैं तो आपकी बैटरी रिपेयर नहीं होगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नया टॉपिक और नया वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।